केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की सुपरफास्ट खबरों की ओर। वर्ल्ड कप 2023 में शानदार फॉर्म में चल रही है टीम इंडिया। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम अब तक खेले अपने सभी 6 मैच जीत चुकी है और वह अपराजय भी है। भारतीय टीम 12 अंक के साथ पॉइंट टेबल में टॉप पर शामिल है। भारतीय टीम अपने 7वें मुकाबले में 2 नवंबर गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी। यह मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में अब तक भारतीय गेंदबाजों ने मिडिल ओवर्स यानी कि 11 से 40 ओवर के बीच बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसमें बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा का रोल अहम है। मध्य प्रदेश में नई सरकार चुनने के लिए 17 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल दिन की 4 रैलियों के लिए रवाना होने के लिए जबलपुर में अपने आवास पर हुए तैयार। प्रहलाद पटेल अपनी रैलियों के लिए जबलपुर हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय बताते हैं कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में सीएम चेहरे को लेकर कोई दुविधा नहीं होगी। बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर कभी झगड़ा नहीं होगा। यह सब सहज रूप में हो जाएगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अटकलें ना लगाएं और 3 दिसंबर का इंतजार करें। इजराइल हमास युद्ध के बीच लगातार 25 दिनों से जारी है युद्ध। इस युद्ध में हमास के अलावा लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सेना के खिलाफ बोल रखा है डाला। अब इस जंग में होने वाली है तीसरे मोर्चे की एंट्री। हुती विद्रोही ने आधिकारिक तौर पर इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में जंग का कर दिया है ऐलान। महाराष्ट्र में मराठों के लिए आरक्षण का करीब 1 महीने से चल रहा है आंदोलन। ये उग्र भी हो गया है। कई नेताओं पर देखी जा रही है इसकी आंच। राज्य सरकार भी अब आई हरकत में। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को घोषणा की कि उन लोगों को जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा जिनके पास यह साबित करने के लिए दस्तावेज है कि वे कुणबी समाज से जुड़े हुए हैं। उन्हें पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिकृत किया जा रहा है। केरल के एर्नाकुलम जिले के चर्च में हुए विस्फोट की जांच कर रही पुलिस आरोपी को शातिर दिमाग वाला अपराधी बताया जा रहा है। आरोपी डोमिनिक मार्टिन ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दावा किया था कि उसने ही चर्च में आईईडी बम रखा था जिसके चलते विस्फोट हुआ है। इसी के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं पुलिस आरोपित के घर पर भी उसके साथ जांच के लिए पहुंची है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया था कि बम बनाना उसने इंटरनेट से सीखा था और महज 3000 रुपए में उसने बम तैयार कर लिया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर हिंसा बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। आंदोलन के तेज होने के कारण कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है तो वहीं इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन अब तक इतना उग्र होता जा रहा है। इस बीच स्थिति से निपटने के लिए बुधवार की सुबह सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की शुरू हुई। स्नूप गेट आरोपों में से एक ताजा घटनाक्रम में संसद की आईटी पैनल के प्रमुख प्रताप राव जाधव ने बताया कि हम अभी विचार कर रहे हैं कि इस मामले में एप्पल को बुलाया जाए या नहीं। कुछ विपक्षी नेताओं ने अपने आरोप में कहा था कि उनकी जासूसी हो रही है। समिति वित्त सचिवालय के एक अधिकारी का कहना है कि सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति भारत में कई सार्वजनिक हस्तियों पर हाल के राज्य प्रायोजित हमलों को संबोधित करने के लिए आगामी बैठक के दौरान एप्पल प्रतिनिधियों को बुलाने पर विचार कर सकती है। भारतमाला परियोजना के तहत बेतिया अरेराज NH 139 W4 लेन के अलाइनमेंट को दे दी गई है हरी झंडी। 1850 करोड़ रुपए की लागत से 41.8 किलोमीटर बनने वाली 4 लेन सड़क के नक्शे को भी स्वीकृति मिल गई है। जिलाधिकारी दिनेश कुमार राव ने इस संदर्भ में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी समेत अन्य विधायकों व अधिकारियों संघ की बैठक। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह होने वाला है। 120 वैदिक विद्वान रामलला के धार्मिक अनुष्ठान को कराएंगे संपन्न। राम मंदिर परिसर में स्थित यज्ञशाला मंडप प्रतिष्ठा का अनुष्ठान किया जाएगा। 5 से 7 दिन तक रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चलेगा, फिर पूर्णाहुति दी जाएगी। वैदिक पद्धति शास्त्रीय रूप में उत्तम पक्ष में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का संपन्न होगा। मृगशिरा नक्षत्र में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। एनसीपी अजीत पवार गुट विधायक कमलेश कुमार सिंह ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। साल 2019 के चुनाव के बाद राज्य में गठबंधन वाली सरकार के गठन के वक्त एनसीपी के एकमात्र विधायक ने हेमंत सोरेन सरकार को समर्थन दिया था। समर्थन वापसी की वजह हुसैनाबाद को अब तक जिला नहीं बनाना, बालू घाटी की नीलामी नहीं करना, प्रखंड में अधिकारियों के खाली पद सहित कई मुद्दे शामिल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मराठा आरक्षण पर बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में नेताओं ने एक प्रस्ताव पारित कर कार्यकर्ता मनोज जरांगे से अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने का किया आग्रह। बैठक के बाद मुंबई में मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण के पक्ष में है।
उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकर्ता जरांगे को मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के वास्ते सरकार का सहयोग करना चाहिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे दोनों आपस में जोड़े जाएंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले हजारों लोगों की यह मांग लंबे समय से चली आ रही है। तो वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा जल्द ही इस दिशा पर शुरू काम किया जाएगा। इसी के बनने के बाद इससे रोजाना सफर करने वाले हजारों लोगों को राहत होगी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।